वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है। बुधवार शाम को जयपुर से उदयपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंका। यह घटना भीलवाड़ा में रायला के पास हुई। इस पत्थरबाजी से वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूट गए हैं। सूचना पर रेलवे अलर्ट हो गई है। जीआरबी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक पत्थरबाजों का पता नहीं लग पाया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी इस ट्रेन पर 3 बार पत्थरबाजी हो चुकी है। बीते 2 अक्टूबर को भी उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई थी। ड्राइवर की सतर्कता से यह साजिश नाकाम हो गई। ट्रेन के मार्ग पर भीलवाड़ा के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर और लोहे की कड़ी लगी हुई मिली। अगर इस पर ट्रेन चढ़ जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भीलवाड़ा जिले के समस्त रावणा राजपूतों ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा से मिलकर समाज ने आसीन विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक जब्बर सिंह सांखला को पुनः टिकट देने की मांग रखी। साथ ही रावणा राजपूत समाज ने भाजपा केंद्र व प्रदेश नेतृत्व को भी इस मांग के जरिए अवगत कराया। रावणा राजपूत समाज जनों ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में एकमात्र भीलवाड़ा जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2018 में रावणा राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिस पर वर्तमान विधायक जब्बर सिंह सांखला विजय हुए। वर्तमान में भी उक्त सीट पर पुनः रावणा राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की हमारी मांग है। इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव में आसीन से पुनः प्रदेश का समस्त रावणा राजपूत समाज काफी उम्मीद की दृष्टि से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि रावणा राजपूत समाज द्वारा बिना किसी आधार पर इस तरह की मांग की जा रही है। राजस्थान में 75 से अधिक विधानसभा क्षेत्र को रावणा राजपूत वोट बैंक प्रभावित करता है। रावणा राजपूत का प्रदेश में लाखों की संख्या में वोट बैंक है, जबकि वोट बैंक के अनुपात में विधानसभा व लोकसभा में समाज का प्रतिनिधित्व शून्य है। जिले का उत्साहित है अपने प्रतिनिधित्व को लेकर। अगर किसी भी तरह से एन प्रकरण मतलब इस टिकट के साथ समाज के साथ साहब, ये हमारे संपूर्ण समाज की एक नाक है पूरे जिले के अंदर। हम नहीं चाहते हैं साहब कि हमारे नाक के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ हो। हम खाली इतना सा चाहते हैं कि हमारे को राजस्थान में अगर कोई मौका मिल रहा है तो आसिंद के रूप में हमारे को वापस एक मौका मिले। शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी पावन आस्था का पर्व शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगी। चंद दिनों बाद नवरात्रि के आगमन शक्तिपीठों में बड़े स्तर पर है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। भविष्य वक्ता अरविंद आदिश ने बताया कि नवरात्रि का महापर्व इस वर्ष 15 से 23 अक्टूबर तक रहेगा तथा अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को दशहरा उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। पंडित आदिश ने बताया कि शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना श्रेष्ठ समय सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत तथा सुबह 10:15 से 11:15 तक रहेगा। उक्त समय के दौरान भक्तगण घट स्थापना कर सकते हैं। पंडित दादीच ने बताया कि नवरात्रि में घट स्थापना विधि विधान पूर्वक की जाती है। स्थापना के लिए स्वच्छ पीली मिट्टी, तांबे या मिट्टी का कलश, ढक्कन सहित बोने के लिए जौ, इलायची, पान, लाल कपड़ा, नारियल, आम या अशोक वृक्ष के पत्ते, 7 प्रकार का अनाज, मिठाई, इत्र, सिक्का, चावल, सुपारी, गंगाजल, सिंदूर, लौंग आदि की जरूरत रहेगी। शारदीय नवरात्रा 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 23 अक्टूबर तक रहेगी। 9 दिवसीय पूर्ण होने से माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को पूर्ण बना रहेगा। 24 तारीख को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का पर्व है, इसको धूमधाम से मनाना चाहिए। घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा रविवार 15 अक्टूबर को प्रातः 10:15 एवं 11:15 बजे का रहेगा एवं अभिजीत समय का जो मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का 11:48 से 12:36 तक रहेगा। इस अवसर पर माता रानी का घट स्थापना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अन्न धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति आप सभी को हो, यही मनोकामना हम करते हैं माता रानी से भी और आप सभी के लिए। जय श्री कृष्णा, जय माता। शक्ति उपासना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। उसी अनुरूप इस वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र होगी। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष आराधना, पूजा अनुष्ठान के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की स्थापना एवं गरबा नृत्य के कार्यक्रम आयोजित करने की व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में
श्रद्धालु अपने घरों में भी माता के किसी एक स्वरूप की स्थापना कर नवरात्रि अनुष्ठान करेंगे। इस दृष्टि से मूर्तिकारों द्वारा देवी के विभिन्न स्वरूपों की आकर्षक प्रतिमाएं तैयार करने का कार्य भी जोरों से चल रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर ऐसे मूर्तिकार सामान्य से लेकर विशाल प्रतिमाएं तैयार कर उन्हें आकर्षक रंग रूप से सजाने में जुटे हुए हैं। नवरात्रि के मात्र 4 दिन रह गए हैं। ऐसी स्थिति में कई लोग अभी से अपनी मनपसंद प्रतिमाएं क्रय करने में रुचि ले रहे हैं। तो सभी तरह की बनाई है, छोटी से लेके 1 फीट से लेके 6 फीट तक है और सभी छोटी बड़ी सब साइज मिलेगी। उसमें कलर सब तरीका का मिलता है। और अभी नवरात्रि आ गई है तो अभी स्थापना के लिए ग्राहक वगैरह आते हैं और हर साल ही ले जाते हैं और हर साल ही हम बनाते हैं। जैसे गणेश जी की है, इसके बाद में नवरात्रि आ गई तो अब क्या है कि ज़्यादा दिन तो नहीं है, अभी 15 तारीख की है जो अभी स्थापना की है। तो अभी ग्राहक आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, बुक भी हो गई है। तो अभी लोग जनता भी सबसे बड़ा तो ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं और नवरात्रि आ गई है तो स्थापना के लिए ये रेट तो अभी देखो 51 रुपये से लेकर के 9,500 तक की है उसमें। तो इसमें सब साइज है, तो मतलब 3,500 वाली भी है, 5,500 वाली भी है, 3,500 रुपये वाली भी है, 1,800 रुपये वाली भी है, 1,600 वाली भी है, सब तरह की। ज़्यादातर देखो कि हमारे हाइट में 5-5.5 फीट की ज़्यादा बिकती है। और फिर घरेलू छोटी छोटी घर में विशेषण के लिए लेके जाते हैं, वो 1 फीट की होती है और थोड़ी उससे 1 फीट से छोटी होती है। एक मूर्ति में हमारे को 3-4 दिन लग जाते हैं। बड़ी होगी तो ज्यादा दिन लगेगा और छोटी होगी तो 3 दिन तो लगेगा ही लगेगा हमारे को। अच्छा, तो हमारा हर साल हम तो प्लास्टर पेरिस से ही बनाते हैं। मिट्टी वाले भी बनाते हैं लेकिन अपने पास है वो मिट्टी वाला अपन हैबिट है नहीं अपने पास, इसलिए अपन ठेठ से पीओपी की बनाते आ रहे। तो पीओपी की बनती है उसमें। 3 परिवार लगे हुए हैं सारे, 3 भाई है, बहनें हैं और 3 परिवार इसमें छोटे से लेके बड़े तक लगे हुए हैं। अभी 1 महीने से तैयारी चल रही है इनकी भी। है आपका? हाँ, हमारा धंधा ओरिजिनल धंधा यही है। अभी गणेश जी जैसे उसके बाद में नवरात्रि के बाद में मेले, छोटे मोटे मेले की आइटम बना लेते हैं और मेले में चले जाते हैं। आधार पे रहते हैं। अभी छोटा मोटा इधर से कर्जा वर्जा लेते तो इसी आधार पे लेते हैं हम। उसमें देखो भुगतान भी हो जाता है, कभी बच भी जाता है तो कर्जा भी ऊपर हो जाता है, उसमें भुगतान भी नहीं हो पाता है। हमारी मेहनत भी कभी कभी मिल नहीं पाती है। जैसे अभी गणेश जी में बहुत बच गया माल, उसमें हमारा कुछ लेना देना कुछ नहीं, बराबर हो गए, उसमें हमारा और घाटा चले गया। तो अभी नवरात्रि में उम्मीद रखे, देखा इसमें निकल जाए, वो खर्चा इसमें निकल जाए और कर्जा इसमें उतर जाए, इसलिए अभी इसमें भी बनाया है। देखा नवरात्रि में क्या इसलिए तो देखो कि पिछले साल भी अच्छा ही रहा और इस बार भी मेरे को अच्छा ही लग रहा है। गणेश जी में थोड़ा फीका लग रहा है, बाकी नवरात्रि में तो थोड़ा ठीक ही लगेगा, अच्छा। महाराणा प्रताप खेल मैदान पर भीलवाड़ा की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। महाराणा प्रताप की यह पेंटिंग लेबर कॉलोनी निवासी हुकुम सिंह चौहान ने बनाई। पेंटिंग लोगों के लिए प्रेरणा देने व आकर्षण का केंद्र बन रही है, जिसमें मेवाड़ के शूरवीर महाराणा प्रताप निष्ठा व देशभक्ति दिखाई गई है। लोग इस पेंटिंग को देखने पहुंच रहे हैं और जमकर इसकी सराहना भी कर रहे हैं। जिले के मांडल क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बलाई चौक के सामने तालाब पेटा के किनारे बने बाड़ों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुजर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को आग के बारे में जानकारी दी। कजोड़मल गुजर ने तुरंत प्रभाव से पुलिस थाना मांडल को सूचना अधिकारी प्रेमचंद को मोबाइल पर आग बुझाने के लिए दमकल मंगवाने की सूचना दी। दमकल आने से पूर्व आसपास के लोगों ने सजगता दिखाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल वाहन के पहुंचते ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, परंतु नारायण खारोल के बाड़े में पड़ी लकड़ियां जलकर राख हो गई। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुजर, सूचना अधिकारी प्रेमचंद, कुलदीप व्यास, मुरली जोशी, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी व काफी संख्या में आसपास के ग्रामवासी मौजूद थे।
रायपुर थाना क्षेत्र के विगत 8 अक्टूबर को रात्रि एक दलित युवक पूरणमल रेगर व कुछ असामाजिक तत्वों ने रात्रि के समय करीबन 12:30 बजे उपखंड कार्यालय के बाहर से अपहरण कर ले गए। उसको लेकर पीड़ित के पिता ने पुलिस थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज करवाया, परंतु 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। दलित युवक पूरणमल रेगर को अपराधियों के जुगल से मुक्त नहीं किया गया, उसको लेकर सर्व समाज व दलित संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। उसी को लेकर गुरुवार प्रातः कार्यवाहक तहसीलदार हस्तीमल महात्मा को राज्यपाल व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य मांग रखी गई कि तुरंत प्रभाव से टीम गठित कर अपराधी को गिरफ्तार किया जाए व युवक को अपराधियों के कब्जे से मुक्त करवाया जाए। सभी संगठनों ने चेतावनी दी कि 2 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और अपराधियों के कब्जे से दलित युवक को मुक्त नहीं करवाया जाता है तो 2 दिन पश्चात रायपुर बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे। जिससे कोई जनहानि होती है उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस दौरान ज्ञापन में पूनमनाथ सपेरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन संस्थान रायपुर, भाजपा नेता नाथूलाल शर्मा, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष मुकेश सैन, बजरंग दल प्रखंड दिनेश लक्ष्कर, ओगड़िया बालाजी मित्र मंडल अध्यक्ष शांतिलाल प्रजापत, भिरूलाल रेगर, अखिल भारतीय रेगर महासभा प्रेमचंद सालवी, विशाल वैष्णव एवं सर्व समाज के संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। ऐसे प्रकरणों में अगर सीसीटीवी फुटेज में अगर आ रहा है तो कार्रवाई करने में इतना डिले क्यों, और उस व्यक्ति को अभी तक मुक्त क्यों नहीं कराया? जो भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। और आजकल तो बहुत पुलिस के पास संसाधन है उस एरिया की, उस टाइम की। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मतदाता साक्षरता क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर पुष्कराज मीणा ने विद्यार्थियों एवं स्वयं सेवकों को मतदान की उपादेयता बताई। मतदान स्वच्छ लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ईएलसी प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी धर्मनारायण वैष्णव ने पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर बताया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। महाविद्यालय में नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पोस्टर प्रतियोगिता में सुनीता बोहरा प्रथम, नुसरत जहां एवं अंजू कीर संयुक्त रूप से द्वितीयता, मैना कुमारी कीर एवं कोमल कंवर संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक वरिष्ठ संकाय सदस्य मूलचंद खटीक एवं शिक्षाविद सोहन सिंह राणावत रहे। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष एवं शाहपुरा भिलवाड़ा के मूल के अनिल व्यास साउथ अफ्रीका में के डरबन में होने वाली 5 देशों की तैराकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम के मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत सहित ब्राजील, चीन, रूस एवं मेजबान सहित 5 देशों के प्रतियोगी भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। तेली समाज युवा फाउंडेशन भिलवाड़ा के सेवा समर्पण सहयोग की निरंतरता की कड़ी में एक और पुण्य समाज युवा फाउंडेशन और श्री महाराणा प्रताप गोपचार केंद्र सांगानेर के सानिध्य में सांगानेर में 40 फीट लंबाई की प्याऊ का निर्माण करवा के उसका उद्घाटन दोनों संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश जरवाल, कैलाश अग्रवाल, राजाराम साकुनिया, धनराज कसोदनिया, विष्णु आसरावा, राजू दिया, मुकेश मांद्रिया, कालूलाल, प्यारेलाल अग्रवाल, दुर्गेश सहाड़िया, लोकेश जादम, शंकर बैरवा, गोपाल नरानिया, जगदीश कुंदालिया, राजू बिसलपुरा, भीमराज सेतवाल, राजू आसरावा सहित गौशाला की टीम भी उपस्थित रही। मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानिया में निर्वाचन विभाग के तहत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानिया में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। प्रधानाचार्य मंजू कुमारी मीणा एवं सुपरवाइजर लोकेश कुमार खेतावत ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंची। साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा 100% मतदान के लिए आह्वान किया गया। सुपरवाइजर लोकेश कुमार खेतावत ने अपने सारे काम छोड़कर पहले मतदान करने की शपथ दिलाई। हम लोकतंत्र के पर्व को 100% मतदान करके मनाने का आह्वान किया। इस मौके पर बूथ लेवल ऑफिसर देवपाल शर्मा, जमनालाल, शिवराज गुजर आदि उपस्थित थे।